अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं ग्रामर स्टार्ट करने लगी हूँ और ग्रामर में आज पंचुएशन को हम डिस्कस करेंगे वीडियो में। पंचुएशन के फ्री के मार्क्स हैं, फ्री मार्क्स है पंचुएशन के, अगर आप समझ लेंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो ये छोड़ देते हैं कि सिर्फ 5 नंबर ही तो हैं, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि एक एक नंबर पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एक एक नंबर की बहुत वैल्यू है। तो ये 5 नंबर तो फ्री के नंबर हैं, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई रट्टा लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ समझना है और बहुत ईजी है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो और ऐसी ही अच्छी वीडियोस आप तक आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझे कि पंचुएशन है क्या। पंचुएशन मार्क्स हैं, सिंबल्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं सेंटेंस को क्लियर बनाने के लिए, सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए और सेंटेंस को बनाने के लिए कि ईज़िली समझा जा सके, पढ़ा जा सके, तो उसके लिए सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। और अगर पंचुएशन ना हो सेंटेंस में तो हमें समझ ही ना आए कि बात क्या हो रही है और हम बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे अगर पंचुएशन नहीं ऐड होगी। तो हमें पता नहीं चलेगा कि सेंटेंस ख़त्म कहाँ हो रहा है, नेक्स्ट सेंटेंस कहाँ से शुरू हो रहा है, तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो इसलिए पंचुएशन मार्क्स यूज़ किए जाते हैं सेंटेंस को क्लियर कर बनाने के लिए, सेंटेंस मीनिंगफुल बनाने के लिए, बामायनी बनाने के लिए और इजी हम समझ सकें कि सेंटेंस क्या है, तो इसके लिए पंचुएशन मार्क्स यूज़ किए जाते हैं। पंचुएशन मार्क्स में सबसे पहले और सबसे जो कॉमन यूज़ किया जाता है वो है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप कहाँ यूज़ किया जाता है? फुल स्टॉप हर सेंटेंस के एंड पे यूज़ किया जाता है, सेंटेंस को एंड करने के लिए, सेंटेंस को ख़त्म करने के लिए। तो ये फुल स्टॉप ये शो करता है कि यहाँ पे सेंटेंस ख़त्म हो गया, यहाँ पे बात ख़त्म हो गई है। तो बात को ख़त्म करने के लिए, सेंटेंस को ख़त्म करने के लिए फुल स्टॉप यूज़ किया जाता है। या अगर कोई स्टेटमेंट है, कोई बात कही गई है और तो वो बात एंड हो गई है, तो उस बात को एंड करने के लिए, ये शो करने के लिए कि बात ख़त्म हो गई है, फुल स्टॉप लगाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई लाइक रीडिंग बुक्स। तो आई लाइक रीडिंग बुक्स, बात ख़त्म हो गई, तो उसके बाद फुल स्टॉप लग गया। और इसके बाद एक और एग्ज़ाम्पल देखें, शी प्लेज़ विद टॉयज़। तो ये बात ख़त्म हो गई, सेंटेंस कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद फुल स्टॉप लग गया। तो ये बहुत कॉमन पंचुएशन मार्क यूज़ किया जाता है सेंटेंस, हर सेंटेंस को के एंड होने के बाद फुल स्टॉप लगता है। तो ये फुल स्टॉप ये शो करता है कि बात ख़त्म हो गई है, सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। तो उसके बाद नेक्स्ट पंचुएशन मार्क है कोमा। कोमा यूज़ किया जाता है वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए। अगर किसी एक सेंटेंस में 3-4 वर्ड्स आ रहे हैं, 3-4 नाउन आ रहे हैं, तो उनको सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। फ्रेसेस और क्लॉजेस को अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कोमा। कोमा बेसिकली एक थोड़े से पॉज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेजेस और क्लॉजेस के बाद कोमा लगाया जाता है कि यहाँ पे थोड़ा सा ये बात थोड़ी अलग है और ये बात थोड़ी अलग है। तो वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए भी लगाया जाता है कोमा। और रिपोर्टिंग वर्ब्स के बाद भी कोमा लगाया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब्स क्या हैं? जैसे अगर किसी ने कोई बात कही है तो हम यूज़ करते हैं ना, ही सैड, शी सैड, या फिर ही आस्क्ड, ही क्लेम्ड। तो इन्हें रिपोर्टिंग वर्ब्स कहते हैं। तो इसके बाद भी कोमा लगाया जाता है कि उसने ये बात कही है या उसने ये कहा है, तो इसके बाद भी कोमा लगाया जाता है। और इंट्रोडक्टरी वर्ड्स के बाद भी कोमा लगाया जाता है कि कोई बात शुरू हो रही है एट द बिगनिंग। आपने सुना होगा स्टार्टिंग में आता है एट द बिगनिंग या फिर एट द मॉर्निंग, तो उसके बाद कोमा लगाया जाता है। तो ये इंट्रोडक्टरी वर्ड्स होते हैं, उनके बाद कोमा लगाया जाता है। और कंजक्शन के बाद भी कोमा लगता है, यानी एंड, बट, सो, कंजक्शन के बाद भी कोमा लगाया जाता है। और ये इसलिए कोमा लगाया जाता है कि सेंटेंस क्लियर हो जाए, सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हो जाए और इजीली हम रीड कर सकें और हमें इजीली सेंटेंस का मायने पता चल सके, हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो इसके लिए कोमा यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड बनानास। और अब 3 इसमें फ्रूट्स के नाम हैं, यानी इसमें 3 नाउन हैं, तो इनको सेपरेट करने के लिए कॉमास यूज़ किए हैं, ठीक है।
एक और एग्जांपल देखें, अली सेड आई एम रेडी। तो अली सेड क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद भी कॉमा आ गया है। और ये देखें कि आई बॉट एप्पल्स ऑरेंजेस एंड बनानास, इसके बाद बात ख़त्म हो गई, तो इसके बाद क्या लग गया? फुल स्टॉप। ठीक है। और उसके बाद अली सेड आई एम रेडी, इसके बाद भी बात ख़त्म हो गई, तो क्या लग गया? फुल स्टॉप। तो उम्मीद है कि कॉमा और फुल स्टॉप आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी इसकी। नेक्स्ट है इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास और कोटेशन मार्क्स दोनों कह सकते हैं। और कोटेशन मार्क्स आपको पता होगा कि कोटेशन मार्क्स क्यों यूज़ किए जाते हैं। जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो तो इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि ऐसे राइटिंग में कोटेशन जो है वो यूज़ की जाती हैं। ऐसे राइटिंग पे भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि ऐसे राइटिंग कैसे करनी है आपने पेपर में, और आप कैसे इजीली आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, तो उस पर भी मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। तो इन कोटेशन मार्क्स यूज़ किए जाते हैं, किस लिए यूज़ किए जाते हैं? अगर किसी ने कोई बात कही, एज इट इज़ वो बात सेंटेंस में बताई जा रही है, यानी किसी की कही हुई बात को एज इट इज़ बताना, तो उसके लिए इन्वर्टेड कोमास यूज़ किए जाते हैं। यानी डायरेक्ट स्पीच के लिए कि आप किसी के वर्ड्स को सेम एज इट इज़ बता रहे हैं। उसने ये कहा कि मैं ठीक नहीं हूँ, तो उसमें उसने एग्जैक्ट वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं थर्ड पर्सन के, तो वो इन्वर्टेड कोमास में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड आई एम टायर्ड। तो उसने कहा मैं थकी हुई हूँ। तो इसमें देखें, उसने कहा, तो उसने उसके एग्जैक्ट वर्ड्स इसमें शामिल हैं, तो उसके लिए इन्वर्टेड कॉमास यूज़ किए जाते हैं। किसी की कही हुई बात को इन्वर्टेड कॉमास में शो किया जाता है बेसिकली। आई होप कि इसकी समझ आ गई होगी आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क सबको पता है, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन के एंड पे इस्तेमाल किया जाता है, और क्वेश्चन और ये शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि ये क्वेश्चन है, तो फिर जाहिर है क्वेश्चन मार्क ऐड होता है। ये इसको मुझे समझाने की शायद ज़रूरत भी नहीं है। एग्जाम्पल देख लें, वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन है वेयर आर यू गोइंग, एंड डिड यू फिनिश योर वर्क, क्या आपने अपना काम ख़त्म किया है। तो इसके लिए क्वेश्चन है, जाहिर है, तो इसमें क्वेश्चन मार्क एंड पे लगेगा। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेशन मार्क। अब एक्सक्लेमेशन मार्क क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क्स उन सेंटेंस के साथ लगता है कि जिसमें कोई फीलिंग्स, इमोशंस शो किए गए हों। सेंटेंस में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस हों, खुशी का इजहार हो, दुख का इजहार हो, सरप्राइज़ का इजहार हो, और दुख का, डर का, किसी भी किस्म का इमोशन और किसी भी किस्म की फीलिंग्स सेंटेंस में शो की गई हैं, तो उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। फॉर एग्जांपल, व्हाट आ ब्यूटीफुल डे। अब व्हाट आ ब्यूटीफुल डे एक खुशी की बात बताई जा रही है, तो उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लग गया। एक और एग्जांपल देखें, ओह नो, दुख की बात या सरप्राइज़ की बात, दोनों दोनों कह सकते हैं। यहाँ पे यहाँ यहाँ सरप्राइज़ है या फिर दुख की बात है, तो इसके बाद भी एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट्स हम कॉलन, सेमीकोलन और भी पॉइंट्स हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे इसको। और क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो ये हम आगे वाले टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि किस तरीके से आप पंक्चुएशन मार्क्स ऐड करेंगे किसी भी सेंटेंस में, किसी भी पैराग्राफ में। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए ये पैराग्राफ अब आप देखें, तो इसमें फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कोमास, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सब इसमें देखें कि कहाँ कहाँ पे ये लगने हैं। ये आपके लिए एक तरह से एक्सरसाइज है, इसको आप करें घर पे। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और पेपर्स में आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये एक्सरसाइज आप घर में ज़रूर करें। और अगर किसी को समझ ना आए इस पैराग्राफ की, तो मुझे नीचे कमेंट्स में लाजमी बताएं। और जो इस पैराग्राफ को सॉल्व कर ले, तो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर किसी को समझ नहीं आई, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं समझा दूँगी। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।